ये जस्ट ऐसा ही टॉपिक है। ये मैं पर्सनली लेता हूँ टेंपल से मेरे को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो हम लोग आजकल हर कोई क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस में डूब रहे हैं। ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स को ये बीमारी आ गई है। हाँ, रू कमरे में बंद करके रो रहे हैं। स्ट्रेस क्यों आता है? वास्तविकता में थोड़ा रीज़न्स हम लोग जानेंगे, स्ट्रेस के पीछे इसको भगा देंगे। मैं इवन मेडिकल हॉल में टैबलेट्स भी मिल रहे हैं स्ट्रेस के। तो हम लोग स्ट्रेस में क्या क्यों आ रहे हैं? छोटा-सा हम लोग देखो। अ, पहले तो हम लोग ये समझना चाहिए ना, हम लोग धीरे-धीरे से पहले कितना एक्टिव थे, कितना अच्छा-सा परिवार में बात करते थे। जो स्ट्रेसफुल लाइफ में जो जीता है, धीरे-धीरे से परिवार को छोड़ देता है। अकेलेपन में रहता है, मन ही मन कुछ चिंता करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। एक्चुअली उसके लिए हमको करना क्या है? थोड़े से पॉइंट्स मैं जल्दी-जल्दी डिस्कस करूँगा। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करना है, भगवान क्या बोले हमको 8वें अध्याय के 7वें श्लोका में, "तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर मामेवैष्यसि ससंशया।" भगवान बोले भैया तुम्हारा कर्म क्या है करो, लेकिन हे अर्जुन सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करना चाहिए। तो आपका कर्म क्या है करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए करो। हाँ, भगवान का नाम लेते हुए आपका कर्म करते जाओ, रोको मत। अरे प्रभु जी ये क्या हो गया? अरे प्रभु जी मैं फेल हो गई। अरे प्रभु जी मैं पास हो गया। न तो पास न तो खुश, दोनों को धुंधों में मत फंसो। हमेशा भगवान का नाम लेते हुए कर्म करो। ठीक है ना? और भगवान क्या बोले? अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। हमको मेन हमारा जीवन का लक्ष्य है, यहाँ से जरा जन्म मृत्यु व्याधि दुःख दोषानु दर्शनम, ये हमारा रियल प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम को समझो। रियल प्रॉब्लम वो नहीं है कि एक मेरा लाइफ में ना मैं एक को ट्रस्ट करी, आई लव यू बोल के मेरा जीवन का साथी बनाएंगे समझा, मैं वो चले गई, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या? नहीं, नहीं, जीवन का रियल पति हमारा ठाकुर है। हम सब जब एक्चुअली देखा गया तो सब स्त्री है, सब आत्माएं हैं। ये शरीर को ऊपर से कपड़े दिया गया, ना तो हम स्त्री है ना तो पुरुष है, भगवान से जुड़े हुए हैं। वो रियल संबंध को जागो। हाँ, वो जिस दिन जान लेंगे तो ये स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। ठीक है ना? हाँ, ज्यादातर हम बोलते हैं आई एम फाइन, लेकिन हम लोग फाइन नहीं है रहते हैं, क्योंकि हम लोग अंदर ही अंदर बॉडी के हमारे को क्या होता है, जितना ज्यादा हम लोग बॉडी भी क्या होते रहने लगती है, स्ट्रेसफुल लाइफ में आप जिए हो तो हम लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी आती है। ना तो अंदर से खुशी, और वो क्या करते हैं, क्यों क्यों कि बॉडी के कारण आता है। और ये क्या है, मन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिवली सोचते हैं। यस, मैं मेंटली ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि भाई आप कर सकते, आप चाहे तो कर सकते, ये भावना आना, यस आई कैन डू इट। बट व्हाट यू आर थिंकिंग, नो नो, इट आई कैन नॉट डू प्रभु जी, ये मेरे से नहीं होगा प्रभु जी, मैं से हो मैं ऐसे मैं ये काम नहीं कर सकती, आप समझ रहे हैं। एक बार अर्जुन भी यही कर रहा था, आई कैन नॉट डू, कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। हाँ, लेकिन उसको भगवान क्या करे, मोटिवेशनल स्पीकर बन के उसको समझाए, तू कर सकता, तू लड़, तू लड़। वो भी उसके भी हाथ बोले नहीं, हाथ कांप रहे, होंठ सूख रहे हैं, अलग अलग बोल रहा था। तो वैसा नेगेटिवली जो हमारे विचार आते हैं, थोड़ा सा उसको हमेशा पॉजिटिवली रखो। और ये क्या है, जितना हम लोग वर्किंग स्ट्रेस लेते हैं, हाँ, टारगेट्स हमको दिया जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, टारगेट अगर नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नौकरी में से निकाल देगा। लेकिन अगर स्ट्रेसफुल लाइफ में आप जीएंगे, बीपी आ गया, शुगर आ गया, बीमारी आ गई, आपके परिवार को आप अकेले है, वो बॉस के कने अगर नौकरी में से वो चला गया तो कोई और आ जाएगा। तो आप पहले क्या करो, स्ट्रेस आने का वजह क्या रहता, हम लोग जो चीज अर्जेंट रहता है, जो अर्जेंट नहीं रहता है उसको पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, जो अर्जेंट नहीं रहता उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो पहले क्या करना है, वैसे चीजों को इंपॉर्टेंस मत दो जो अर्जेंट नहीं है। थोड़ा सा समय निकालो, कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और क्या करते हैं, ये स्ट्रेसफुल लाइफ कब आता है, मेरा हम जब जो ऑफिस में जॉब करते हैं या तो कॉलेज में या तो पढ़ाई में, सबसे कंपेयर करते हैं। जैसे ही लोगों से कंपेयर करके क्या करते हैं, कंपटीशन, उनसे मैं अच्छा बताना, उनसे मैं अच्छा बताना, उनसे अच्छा बताना, जैसे उनसे अपन अच्छा नहीं बताए वो बंदा अच्छा बताया, हाँ, तो अपने को इंफीरियरिटी अंदर से क्या होने लगता, स्ट्रेसफुल लाइफ। और ये क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। हाँ, बॉस बोला ये करो, नहीं मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा। घर में हम लोग, हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, मल्टीपल टैक्स ऐसा कोई कोई लोग करते हैं, सब लोगों को, थोड़े लोगों को याद रहता है, सब लोग ये नहीं कर पाते। तो मल्टीटास्किंग नहीं करना। हाँ, एट ए टाइम। और एक ऐसे टारगेट नहीं बनाना, मैं
मैं आज क्या करूंगा, सुबह में उठ के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो इतना टफ टारगेट नहीं बनाना जो आप अचीव नहीं करें। जैसे ही आप ये समझो, आप माला कर रहे हैं, एक माला आप टारगेट बना लिए, मैं 500 माला करूंगा, कहाँ कर सकते हैं भैया? हरिदास ठाकुर जी जो है सो 192 माले करे, उनके लिए 22 घंटे क्या, 48 आवर्स का जिंदगी है क्या? तो ऐसा कोई अनरियलिस्टिक टारगेट मत बना लो। मैं स्टेप व्हाट सिविल सर्विस लिख रहा हूँ, टॉप मैं ही आना, कोई और नहीं आना। ऐसे टारगेट्स है, ठीक है, पढ़ाई अच्छा पढ़ो, दिल से पढ़ो, लेकिन ऐसा जो टारगेट मत बनाओ जो कि फुलफिल ही नहीं होता। तो टारगेट भी अनरियलिस्टिक मत बनाओ। और हेल्थ, हाँ, ज्यादातर युवा लोग क्या करते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, चाइनीज खाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा हेल्थ डिटोरिएट होता है, नींद ज्यादा आती है। तो जितना ज्यादा उतना नहीं मत करो, और हमारे शरीर से जितना हम काम कर सकते हैं उतना करो। नहीं, मैं गधा हूँ, करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, तो ये कहाँ पे लेके जाएगा? अल्टीमेटली स्ट्रेसफुल लाइफ को लेके जाएगा। एंड इससे क्या होता, तो ये आपका मेंटल बैलेंस, जो आपको सोच करने, विचार करने की शक्ति धीरे धीरे से कम हो जाती, हेल्थ आपको साथ नहीं देता, और आप लोग किराक बोलते नहीं, घर में क्रैक हो गया, सन की हो गया, हाँ, घर वालों पे गुस्सा निकालते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, धीरे धीरे से हार्ट अटैक आता, धीरे धीरे से हमारे को डर लगने लगता। मैं लाइफ में कामयाब नहीं हूँ, मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन नहीं हूँ, मैं फेल्यूर पर्सन हूँ, मैं मर जाऊंगा, इससे तो अच्छा मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये डायलॉग आते हैं। तो ये स्ट्रेस का इफेक्ट है। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ से बचना है तो बहुत अच्छा रास्ता है। क्या करना है, हाँ, कि जितना हो सका, अगर कोई हमको काम दे रहा है, पहले उसको बोलो नो, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। मैं बॉस को इम्प्रेस करने के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं। यस यस बॉस, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, अल्टीमेटली नहीं दिए, स्ट्रेस। तो ये क्या करना है, हाउ टू से नो, ये यस नो, सॉरी सॉरी, एक मिनट। थिंग्स को क्या करना है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता ये, वो भी करना है। आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लो जिसमें प्रियोरिटी दियो। सबसे पहले मैं ये करूं, सेकंड में ये करूं, थर्ड इंपॉर्टेंस किसको देना वो देखो। न्यूज़पेपर को अगर हम लोग पहले इंपॉर्टेंस देंगे तो क्या फायदा? तो रियली हम लोगों को टाइम किसको देना है, डेडिकेट करना है, वो देखो। और नेगेटिविटी जो हमारे मन में आ रही है, मैं नहीं करने की भावना, उसको निकाल दो। और क्या करो, किसी को बोलो, अपने फीलिंग्स को किसी को बोलो। देखो, अर्जुन भी बोल रहा था अपने फीलिंग्स को, हे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। उतना बड़ा अर्जुन, वो बोल रहा है कार्पण्य दोषो वहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। वो बोल रहा है, किसी को एक्सप्रेस कर रहा है, खाना को एक्सप्रेस कर रहा है, तुम भी किसी को एक्सप्रेस करो। भगवान जी अगर है तो भगवान को भी बोलो, भगवान को अच्छा लगता है। अब भगवान के सामने जाके, हे भगवान आज मेरे साथ में अच्छा हुआ तो अच्छा भी हुआ बोलो, बुरा हुआ तो बुरा हुआ भी बोलो। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, भगवान को सिर्फ बुरे वक्त में याद करते हैं। हाँ, अब टाइम मैनेजमेंट, यस, बहुत सारा रीजन क्या हो जाता है, हम लोग टाइम को अच्छा सा टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। मनमाने ढंग से टीवी देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, टाइम को मैनेजमेंट नहीं करते हैं। कोई फ्रेंड फोन में मिला गया, 2 साल के बाद में फोन करा, चलो 1 घंटा बात कर लिए, 2 घंटा बात कर लिए। रील्स देख रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, देखते देखते समय चले गया। तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली वो जो तुम्हारा टारगेट था, वो 24 आवर्स में वो जो करना था वो नहीं करे। आज का पोर्शन कल रह जाता, कल का पोर्शन परसों रह जाता, इससे स्ट्रेस बढ़ गया। तो थोड़ा आपका एटीट्यूड जो है सो, लोगों वो भी थोड़ा सा आप चेंज करने की कोशिश करो। और आप हमेशा ये देखो कि मेरे लिए लोगों से क्या करना है, नहीं, लोगों से सबसे पहले बात तो गुस्सा भी इसलिए आता है, याद रख लो आप लोग, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मत रखो। ये मेरे को बंदा ये करेगा, ये मेरे को लाके 5 बजे ये करेगा, नहीं तो ये मेरे को आज मेरा बर्थडे है विश करेगा। ये एक्सपेक्टेशन जितना रखते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा हुआ तो वो गुस्से में बदल जाता। अगर गुस्से वाला व्यक्ति है तो, अगर स्ट्रेस वाला व्यक्ति है तो वो एक एक्सपेक्टेशन किस में बदल जाता, स्ट्रेस में। मेरे को कोई भी केयर नहीं कर रहे परिवार में, सब मेरी बात नहीं सुन रहे। हाँ हाँ, देन वो धीरे धीरे से मेरे छोटे भाई को देख रहे हैं, नहीं तो मेरे दूसरा जो जॉब कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, मेरा बॉस मेरे को नहीं कर रहा है। दिस इज व्हाट द थिंग यू शुड नेवर नेवर एक्सपेक्ट, ऑलवेज थिंक अबाउट, यस मेरा फ्यूचर अच्छा है, आगे मैं जाऊंगा। दैट इज व्हाट द यू शुड थिंक, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या बताया गया, यस सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में वैसे ही मैं रहूंगा नहीं।
थोड़ा सिचुएशन देखो। हाँ, वहाँ पे कोई लोग रहते हैं, कैसे भी अगर जोक भी आया तो मूवी में जोक आए तो भी वो हँसते नहीं। जैसा भी रहने दो वैसे ही रहेंगे। हाँ, स्थित प्रज्ञ एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो वैसा हाँ, सब वहाँ पे पहले सिचुएशन देखो, क्या वो सिचुएशन आपके लिए उचित है? वो सिचुएशन को आप झेल पाएँगे? बोलो आप डॉक्टर को, व्हाट आपके बॉस को कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा, मेरा एटीट्यूड वो नहीं है। देखो कोई-कोई लोग सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव का जॉब ले लेते हैं। वो उनका उनमें वो टैलेंट नहीं रहता। वो लोग लोगों के से जाके पूछने का उनमें रजोगुणी रहते। रजोगुणी व्यक्ति वो नहीं करेगा, तमोगुणी व्यक्ति करेगा क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति को अगर कोई गाली भी दे देगा, तो वो अच्छा-सा सुन लेके आगे बढ़ेगा। रजोगुणी व्यक्ति को इंसल्ट महसूस होगा। अरे! मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा इंसल्ट तो अपने स्वभाव के हिसाब से भी सिचुएशन देख के वो आप कर सकते तो करो, नहीं तो छोड़ दो। और जितना हो सके ये जो अल्कोहल है इसको छोड़ो एंड फाइनली कभी तो हँसा करो। और हँसी-मज़ाक जहाँ पे हो रहा है, परिवार के साथ में थोड़ा-सा हँसो, थोड़ा-सा जोक्स यस कभी-कभी बोलो और वो टॉपिक पे कभी तो मुस्कुराओ। ये नहीं कि हम लोग एक गुड़िया बन गए, जॉब कर रहे हैं, आ गए, यस टीवी थोड़ा-सा देख लिए, हो गया। लाइफ में हैप्पीनेस भी रहना चाहिए। किसी से बात करो, पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ और एक्सरसाइज़ करो, हो सके तो कोशिश करो एंड फाइनली अब देखो माताजी एक बार क्या हुआ 30 साल से एक व्यक्ति काम कर रहा था एक कंपनी में। कंपनी में काम कर रहा था, सडनली उसको बोला गया, "चलो निकाल देते हैं हम तुम्हारे को, 6 महीने के अंदर हमारा सेल्स जो है गिर गया है। अभी आपको और 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, 3 महीने के अंदर तुम रिज़ल्ट लाके बताओ।" अब वो 3 महीने के लिए 30 साल से जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसका अच्छा-सा सीनियर बट ऊपर डायरेक्टर, सीईओ ऐसा बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा-सा पोस्ट पे है, उसको भी डेंजर ज़ोन में है वो, निकल जा रहा है 3 महीने में। अब टेंशन लेके इतना काम कर रहा, भैया 30 साल की तेरी सर्विस है वो कंपनी में। तू उस टेंशन लेके अगर काम करेगा, पहले ही 50 साल का हो गया, तेरे को हार्ट अटैक आके मर जाएगा। क्या होता कंपनी से निकाल दिए तो? क्या होता था कंपनी से निकाल दिए तो? वो कंपनी से निकाल दिए, कोई और कंपनी में दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपए तनख्वाह कम मिलेगी, लेकिन टेंशन तो नहीं रहेगा ना तेरी लाइफ में। हाँ, तो अगर देखो आप अगर जल्दी तैयार हुए स्कूल को ना कॉलेज को नहीं तो बट जॉब को जल्दी गए, तो क्या आप ट्रैफिक में जल्दी-जल्दी चलाएँगे क्या? नहीं चलाएँगे। तो इसलिए ही हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं और कभी-कभी बिज़नेस कर रहे हैं, ला दुबे प्रभु बोले कल। हाँ, वो कांत दुबे प्रभु क्या बोले? कभी-कभी हाँ, जब गिराक है तो ये समझ के चलो कोई डुबाएगा, 10 में से 2 तो डुबाएँगे ही डुबाएँगे। 2 तो हमारा घोटा घाटा करेंगे ही करेंगे। तो 2 घाटा करे ना, मैं स्ट्रेस मेरा ज़िंदगी वेस्ट हो गया, छोड़ नहीं देना। वो हिम्मत से आगे बढ़ना, तो 8 लोगों के वो मदद से हम लोग आगे बढ़ जाते। तो ऐसा लाइफ में 10 लोग मिलते हैं हमको, 10 में से 2 लोग हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो 2 लोगों के प्रॉब्लम को चिंता करते हुए बढ़ जाएँगे, तो 8 लोगों से जी नहीं पाएँगे। तो कभी-कभी फैमिली में कोई चला जाता है, परदादा, परदादी कोई भी चला जाता है, चले गए हम प्रभु जी मेरे लो वो लोग कोरोना में चले गए प्रभु जी, मेरे से अच्छा थे प्रभु जी, नहीं, जाएँगे तो क क्या करेंगे? भगवान भी बोले आत्मा का ज्ञान दिए, नहीं जा रहे हैं, आत्मा से परिवर्तन हो रहा है। कि रियली अगर आपको उनको मदद करना है, उनके लिए कुछ कर्म करो। भगवान के मंदिर में जाओ, उनके लिए अच्छा-सा हरे कृष्ण मंत्र जप के बोलो, भगवान ये जो मैंने मंत्र जपा, उन लोग जहाँ पे है उनके लिए जपाऊँ। उनके लिए कुछ अर्चना करो, उनका नाम ले ऐसा कुछ तो भी करो, नहीं वो नहीं करेंगे। देखो माताजी, प्रभु जी, कभी-कभी होता है बिज़नेस में जिसको ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमको खंजर भोंकता है। हाँ, बिज़नेस में भी ऐसे ही होता है, जब ये नौकर पे अब ज़्यादा विश्वास करके तिजोरी का चाबियाँ वही दे दी, एक दिन तिजोरी खाली। नहीं तो कभी-कभी नौकर बॉस बन जाता है, सैना वही करा लेके, तो ऐसा होता है। तो आप समझना चाहिए कि हुँ। कि हर एक पे ट्रस्ट नहीं करना, हर एक पे ट्रस्ट नहीं करना कि हर एक को ये समझना चाहिए कोई भी कभी भी बदल सकता है लाइफ में, ठीक है ना? आपको क्या करना है आप सतर्क रहो। जीवन इसलिए है कि भई पूरा उसमें मत जाओ और एक क्या करना है यस, से नो टू एक्सपेक्टेशन हर कोई क्या बोलता है, आप कर सकते हैं, यस यू कैन डू आप बोल रहे हैं यस, यस, यस तो जितना है उसमें हम लोगों को खुश रहना है। ये नहीं कि भैया मैं वो मेरे को बॉस बोल दिया कि मैं ये अगर टारगेट करूँगा, तो मेरे को बंगला देगा, गाड़ी देगा, देन हम इतना पत्नी, बच्चों सबको छोड़ रहे हैं, टारगेट को फ़िल कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो टारगेट फुलफ़िल नहीं हुआ, तो आप स्ट्रेसफुल लाइफ़ में आ गए, गलत बात है।
तो ये बस है लाइफ, ये जो जिंदगी है, दिल मांगे मोर का गाना हमारे में नहीं आना चाहिए। वो दिल मांगते रहता है, उसको बोलना बस रे भाई, जितना है उसमें खुश रहेंगे। और हमेशा बोलते हैं हम लोग, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। वो थोड़े की जरूरत कभी पूरी नहीं होती। जीवन भर देखो, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े लोग अभी भी क्या करते हैं, मेरे बच्चा, मेरे बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा, वो जरूरतें पूरी नहीं होती, भक्ति नहीं करते वो लोग। तो इसलिए ही ये कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि सब लोग आपको यू आर गुड पुष्पा माता जी, यू आर ना, हाँ, इतने अच्छे हैं माता जी, आप बहुत अच्छे हैं माता जी, ऐसा एक्सपेक्ट मत करो किसी से भी। सब लोग आपसे प्रेम से बात करना, सब लोग आपको हाँ, रानी के वैसा, राजा के वैसा इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना, मान देना, ये नहीं, ये ऐसा माइंड में मत आन दो। कोई भी मेरे को धोखा नहीं देना। तो ये क्या है, स्ट्रेस और एंगर है, दोनों भाई बहन है। जिसको अगर धोखा हो गया, सडनली वो बर्स्ट हो जाता गुस्से के रूप में। हाँ, नहीं तो अंदर ही अंदर घुट जाता, अरे मेरे साथ धोखा हुआ। अरे आप ट्रस्ट क्यों करे भैया? आप आपके बॉयफ्रेंड पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करे? आपके गर्लफ्रेंड पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करे? आप ट्रस्ट करे, वो चले गई या वो चला गया, आप स्ट्रेसफुल लाइफ, आप सुसाइड, आप मर रहे हैं। आप मर जाएंगे तो परिवार को वैसा बच्चा वैसा बच्ची मिलेंगी क्या? कितने तकलीफ से माँ बाप आपको बड़ा करे, ये दिन दिखाने, नहीं ना? तो इसलिए ये एटीट्यूड को बदलो। ब्लाइंडली आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं, इसमें आपकी गलती है। थोड़ा-सा देखो, समझो, हाँ? तो इसलिए आई एम ऑलवेज़ राइट का कहानी नहीं, किसी-किसी को कभी-कभी हमारे से भी गलती होती है, हाँ? और ये एटीट्यूड निकाल दो कि मैं आई विल नेवर कमिट मिस्टेक, ये भी गलती को निकाल दो। हमसे भी गलती होती है, हम भी इंसान हैं। इंसान यानी गलतियों का पुतला है, ठीक है ना? तो हमेशा दूसरों का भी, दूसरा मैं अगर ये कर रहा हूँ, हाँ? दूसरे को कैसा हर्ट होता है, क्योंकि भगवान स्वयं बोले, "तू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तेरे को शांति कैसा मिलती, स्ट्रेसफुल लाइफ से शांति कैसा मिलती, तू ये समझ, मैं ही भोक्ता राम, यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही ये समस्त सृष्टि का भोक्ता हूँ, ये समझ। जिस दिन तू ये समझेगा, मैं परमेश्वर हूँ, ये जिस दिन तू समझेगा, और मैं तेरा हितैषी हूँ, मैं तेरे को भगवत धाम लेके जाने वाले के लिए ये भगवत गीता बोला, हाँ, हाँ, तेरा मैं हितैषी हूँ, ना तो मैं शत्रुओं को दूसरे गलत बोलता हूँ। जो भगवान कभी भी शत्रु को, ये कोई अगर भगवान को गाली दिए, भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान हर एक के लिए मित्र भाव से रहते हैं, सबका उद्धार के लिए है ये। तो वो ये समझना चाहिए भगवान के बारे में, जब ये ज्ञान आ जाता, देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, अच्छा-सा भक्ति करते हैं, भगवत धाम जाएँगे, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना है। तो कभी भी भगवान क्या बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, यानी द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। लाभ हानि, मान अपमान आते जाएगा, जाते जाएगा, लेकिन लॉस आ गया, दुबे जी दुकान बंद कर लिए तो कैसा? ठीक है, आज लॉस आया, कल एकदम चौगुना प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं सुसाइड कर लूंगा। कॉफी डे का ओनर मर गया, लॉस आया, हाँ, शेयर्स चले गए, मर गया सुसाइड करके। आज उसकी पत्नी जॉब चला रही है, वही वही बिजनेस चला रही है, वही बिजनेस चला रही है उसकी पत्नी। अब वो तो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए कभी भी कंपेयर मत करो। हर एक चीज में समभाव में रहो। पास भी हो गए, ठीक है भगवान, आप मेरे को इंजीनियर नहीं बनाना चाह रहे, इसलिए पास फेल कर दिए। ठीक है, मैं कुछ और, तो भाई भगवान का कुछ प्लानिंग है आपके बारे में, कुछ और भगवान सोच के रखे। मेरे बेटे को, मेरे बच्ची को कुछ और बनाऊंगा। आप समझो भगवान का प्लानिंग को। ओके, से ओके टू कृष्णा, यस कृष्ण भगवान, आप मेरे लिए कुछ डिसाइड करे, मैं मान ली। हाँ, अच्छा ये रहे तो मेरे को टुकड़े-टुकड़े करता था, इसलिए आप क्या करे, इससे टोटा बोल दिए। ये समझो, ऑलवेज नेवर कंपेयर विथ अदर्स। उसकी लाइफ में उसके कैसे इसके पहले के जन्मों में क्या उसने अच्छा कर्म करा, तो उसको ये जन्म में बैठे जगह सब चीज अच्छा मिल गया। अब उसको कंपेयर करके उसको मिला मेरे को नहीं मिला, उसको मिला मेरे को नहीं मिला, हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ में मत आओ। ऑलवेज रिमेंबर दैट कृष्णा इज विथ यू। जैसा चौथी पत्नी, चार चार पत्नियों का कहानी बताया ना, हमेशा हमारे साथ में परमात्मा भगवान हमारे साथ में है, डरो मत। और दूसरे लोग क्या बोलेंगे, नहीं आप अपना हमेशा क्या करना है, हमको भगवान का नाम लेना है, कभी भी टेंशन में नहीं रहना है। और क्या बोलना है, देखो माता जी प्रभु जी, हम परिवार में कैसा रहना। एक ट्रेन में हम लोग जब बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो क्या रहते हैं, पैसेंजर्स, सब पैसेंजर्स। तो हमारा भी, हम लोग जब ट्रेन में बैठे हैं, किसी का फर्स्ट क्लास है, यानी किसी का एसी का है, किसी का जनरल कंपार्टमेंट है, किसी का स्लीपर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यवर्ती है, यस। तो वैसा हम लोग एक ना एक दिन तो ट्रेन से उतरना ना। तो जैसा ट्रेन में हम लोग कंपार्टमेंट में 6 लोग बात करते हैं ना, थोड़ा तुम खा लो, थोड़ा जाम खा लो, कैसे है परिवार बोलो, तो वैसा ट्रेन में जैसे ही उतर गए वो 6 लोगों के बारे में चिंता करते क्या?
नहीं करते, तो फिर स्ट्रेस काहे का? स्ट्रेसफुल लाइफ क्यों? हम लोगों को समझना है ना, तो हम लोग कुछ भी एक ना एक दिन हमारे को जैसे ही बुलावा आएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा, छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे हमको नहीं मालूम। तो इसलिए जाना वहां पे है, उसके बारे में जानो, ठाकुर के बारे में जानो। तो ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए, हम लोग एक पैसेंजर है हमेशा के लिए। यहाँ ये गाड़ी हमारी कहीं ना कहीं किसी की 40 साल तक कोई लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई 80 साल तक, कोई 100 साल तक, लेकिन एक ना एक दिन तो उतरना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे। तो समझना है कि पास्ट में कोई लोग जीते हैं। नहीं ना, मैं तो अगर ना, अगर ये एमपीसी नहीं लिया, मैं अगर इंजीनियरिंग नहीं करा, मैं भी मेरे दोस्त के वैसा वो करा होता तो वो बिजनेस करा नहीं। डोंट कंपेयर। फिर बोल रहा हूं ना, वो पुराने पुराने जो चला गया बीत गया पल, उसके बारे में चिंता करने में क्या मिलेगा? उसके बारे में चिंता करने में कुछ भी नहीं मिलेगा ना। आने वाले, नहीं मैं आगे जाके राजा बन जाऊंगा, मैं भी वट अलेक्जेंडर बन जाऊंगा, मैं भी वट क्या बन जाऊंगा, हाँ एक अच्छा सा सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा। अरे भैया पहले तुम प्रयत्न करो, जो कर्म कर रहे हैं अच्छा सा करो। वो बनेंगे नहीं बनेंगे भगवान के हाथ में है। हाँ मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं ही करेक्ट हूँ, ये सब छोड़ दो। मैं एमडी बनूंगा, मैं सीईओ, मैं कौन हूँ? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जो मैं पति हूँ, मैं पति बोल रहा हूँ, तुम सुनो। ये एटीट्यूड को छोड़ दो। ये इसको बोलते हैं ये सर्वापादि विनिर्मुक्तो। हमको क्या बताया गया है श्लोका में कि ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, हमको भगवान की सेवा करना है। जीवा भगवान का दास है, जीव भगवान का दास है, नित्य दास है। अगर हम भगवान के दास नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जीवन भर हम उदास रहेंगे। ठीक है ना? यही है माता जी लाइफ है प्रभु जी। तो ये एक स्पेशल क्लास में ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करें, तो इसलिए हमारे को क्या करना है, क्या क्या बताया मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। तो डोंट स्ट्रेस यूर सेल्फ टू इम्प्रेस अदर्स। हाँ, स्ट्रेस मत करो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। फाइनली क्या करना है, सबसे प्रेम करो, और मंत्र भूलना नहीं है। क्या है मंत्र? एक ऐसा टैबलेट है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ऐसा टैबलेट है जो हमको भगवान से जोड़ देगा और आपको स्ट्रेस से निकाल देगा। और कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा वर्क हो रहा है, थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो, थोड़ा गैप कर दो। गैप करे बाद में फिर से स्टार्ट करो, अच्छा सा स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? और जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, तो जो खा रहे हैं तो वैसा आपका भावनाएं भी होती है। तो आप रजोगुणी खाना मत खाओ, तमोगुणी खाना मत खाओ, सात्विक डाइट खाओ। ठीक है ना? और भागवतम सुनो, भगवत गीता कीर्तन करो। इससे क्या लगता है, धीरे धीरे से एक गुरु के पास में जाओ, जाके ये मेरे लिए गुरु क्या उचित है या अनुचित है ऐसा पूछो। उससे तो ये क्या होता है, आपको बताते हैं। ऑलवेज ये नको समझो मैं ऐसा क्यों हूँ, भैया तू ऐसा है बल्कि तेरे को यहाँ डाला गया। मैं क्या बोला कल, तेरे पास में भेजा नहीं था, इसलिए भगवान ने तेरे को यहाँ भेजा। वैसा मैं ऐसा क्यों हूँ का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं, मत मत विचार करो। और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मत विचार करो। मेरी मर्जी, यस मैं, हाँ माई वे इज हाईवे, मैं जो कर रहा हूँ वो करेक्ट है, ये विचार को निकाल दो। क्योंकि आपका रास्ता अगर करेक्ट और लोग नहीं अपनाएंगे, आपको स्ट्रेस आएगा, गुस्सा आएगा। तो आप ये छोड़ दो। ठीक है ना? मेरा कोई नहीं है ऐसा भी मत समझो। फाइनली चैंट एंड बी हैप्पी, भगवान का नाम लो और खुशी से रहो। ठीक है ना माता जी प्रभु जी, हरि बोल। एक छोटा सा टॉपिक था इसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में। लोग हर कोई क्या कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। भगवत गीता देखो, भगवत गीता को हमको अप्लाई करना नहीं आता। एक एक श्लोका के इतने सारे मीनिंग है, उसको अप्लाई करना नहीं आता। तो अगर धीरे धीरे से हम लोग भगवत गीता रेगुलरली सुनेंगे, भागवतम रेगुलरली सुनेंगे, तो परेशानियों से लड़ने का हमको शक्ति मिलती है। वो आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बल भगवान देते हैं। ठीक है ना माता जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कल मैं नहीं लूंगा, एक माता जी लेंगे क्लास। कल मेरे को लेवल 2 लेना है। लेवल 2 में हम लोग एक एक श्लोका को जाते हैं। तो कल सैटरडे संडे एवरी दिन रहता है, सैटरडे संडे एवरी डे नहीं रहता है, ओनली सैटरडे संडे रहता है। वो लोग जुड़ते हैं वहां पे लेवल 2। आप लोग भी जब 18 दिन हो जाएंगे तो लेवल 2, अगर मॉर्निंग बैच है तो हम रहेंगे, नहीं तो कोई और 150 टीचर्स है हमारे पास में, वो लोग आपको लेते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मेरे वचनों से अगर आपको दिल को तकलीफ हुई तो मेरे को क्षमा करना। कभी भी क्लास छोड़ के मत जाओ। अगर मेरी क्लास अगर समझ में नहीं आ रही है, दूसरे टीचरों की क्लास अटेंड करो, लेकिन ग्रुप छोड़ के मत जाओ। मैं विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग। सुदेशना माता जी, तुषार वांकड़े प्रभु, हरे कृष्णा, माया माता जी, देवांश वर्मा प्रभु, प्रिया माता जी, परवेश प्रभु। एक मिनट, आपको अनम्यूट का विकल्प नहीं है शायद, मैं दे रहा हूँ।
अब और कौन है? पुष्पा माता जी, हरे कृष्णा। खुशी माता जी, संचिता पॉल माता जी, वर्मा प्रभु, अजीज वर्मा प्रभु, और कौन? वंदना सिंह माता जी, और अक्षय प्रभु, और गुप्ता माता जी, कांत दुबे प्रभु, देवकांत दुबे प्रभु, प्रवेश प्रभु, और हर्षुल प्रभु, सना खान माता जी, सभी को जितने लोगों का नाम और मैं नहीं लिया, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।